और यहाँ उपस्थित परमादेव जी और अध्यक्ष NP सिंह जी, इन हस्तियों को मैं वंदन करता हूँ। आज यहाँ शिक्षा बोर्ड के बारे में आपने जो कुछ परिचय दिया भारतीय शिक्षा बोर्ड का, मैं इसके पहले भी आपको आस्था चैनल पर सुन रहा हूँ। मैं गोवा में भी आपके साथ चर्चा की थी, स्वामी भी थे। तो मेरे मन में एक ख्याल आता है कि शिक्षा बोर्ड मेरी स्कूल है। मैं रिटायरमेंट प्रिंसिपल हूँ। मेरे स्कूल प्राइमरी से 12 तक थे, लेकिन एक शिक्षा बोर्ड अगर हमारे स्कूल में रजिस्ट्रेशन करना है, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट है, SSC बोर्ड, HSC बोर्ड, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? और आपने अपने भाषण में जो संस्कृति के बारे में जो कुछ दिया वो बहुत अच्छा था। वो जो आपने बताया कि दशमान पद्धति उसको बोलते हैं, 0 से 9 तक। लेकिन मैं स्कूल में, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं स्कूल में कभी ऐसा नहीं पढ़ाया बच्चों को, यह दशमान पद्धति ऐसा नहीं बोला। मैं हिंदुस्तान, लेकिन हमारे इंग्लिश बुक में क्या लिखा है, हिंदू अरबिक सिस्टम, वैसा ही पढ़ा है। और मैं सभी लोगों को एक बात बताता हूँ कि अपने सभी जो बाहर के लोगों की हम स्तुति करते हैं, अपने लोगों की स्तुति नहीं करते। ऐसा अपने भाषण में बोला, उसमें क्या है कि अपने पतंजलि ने कितना बड़ा काम किया है महाराष्ट्र के बारे में। आपको पता कि बहुत लोगों को है, किसी किसी को नहीं होगा, कि जब रामनवमी थी उस वक्त गोविंदा गिरी जी के माध्यम से आपने छत्रपति शिवाजी का जो गौरव बच्चों को, जो शिवाजी महाराज समझाए, और दूसरे दिन बच्चों ने उसके ऊपर कोई गीत भी बनाए। तो शिवाजी महाराज क्या है वो पतंजलि ने सब दुनिया को बताया। ये बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम महाराष्ट्रवासी पतंजलि को नमन करते हैं। और मेरा एक सुझाव भी है कि अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड की हर एक स्कूल एक जिले में अगर आप इस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम आपके सुझाव को। आप अगर किसी स्टेट बोर्ड से स्विच ओवर करना चाहते हैं तो उसमें आप हमारी वेबसाइट को अगर देखेंगे तो उसमें सारे प्रावधान लिखे हैं, आप स्विच ओवर कर सकते हैं। और जैसा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में प्रावधान है पूरे भारत में ही कि 8वीं तक स्कूल खोलने के लिए अगर कोई नया विद्यालय खोलना चाहता है तो उसको बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है। RTE में बाध्यता कर दी गई है। और इसके बाद फिर आप जो है किसी भी बोर्ड से, CBSE से, हमसे किसी से जुड़ सकते हैं। जैसे आप CBSE से जुड़ते हैं उससे मुझसे भी जुड़ सकते हैं। और हमने उसके प्रोसीजर को थोड़ा CBSE से लिबरल रखा है। जैसे CBSE हर 3 साल में आपसे रिन्यूअल की बात करती है, हमने 1 टाइम कहा है दे देंगे। दूसरा, हमने कुछ लैंड रिक्वायरमेंट में भी हमने कुछ कमी कर दिया है। और उसमें ये भी प्रावधान रखा है कि अगर हमारे लैंड रिक्वायरमेंट जो हमने एक दिया है स्टैंडर्ड, उससे अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में, चूंकि NOC देना पड़ता है स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने उससे कम जमीन अपना मानक रखा है अपने बोर्ड के लिए, जैसे कल मैं अध्ययन कर रहा था तो हमने कोई मान लो लिखा कि इतना स्क्वायर मीटर चाहिए जमीन मिनिमम अर्बन में या टाउन एरिया में, नगर पालिका में। तो मुंबई में हमने सुना कि वहां पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 1600 वर्ग मीटर में विद्यालय को दे देती है अनुमति। तो हमने कहा अगर हमारे में 2000 लिखा भी है, लेकिन हमने प्रोविजन कर रखा है कि जिस स्टेट में जो हमारे या उसमें से आइदर ऑफ द टू, whichever will be the minimum, that will be our criteria, कि does to suit, जो कि CBSE ने नहीं किया है। तो इस तरह की जहां जहां लिबरल्स हैं, बाकी और भी हमें बहुत, मुंबई के बहुत सारे शिक्षाविद मिले थे कल और परसों 2 दिन, तो उन्होंने भी कुछ हमें सुझाव दे रहे थे। तो हमने कहा कि हमको एक रिटन दो सुझाव, देन आई कैन एनालाइज कि व्हाट इज द प्रेजेंट प्रोविजन एंड विच काइंड ऑफ चेंज यू एक्सपेक्ट, कैसा आप चाहते हो परिवर्तन, और क्या ये परिवर्तन किसी कानून से भारत सरकार या राज्य सरकार के व्यवधानित तो नहीं है,
उसमें कोई संशोधन की जरूरत है, तो क्या वो संशोधन किसी कोर्ट रूलिंग का वायलेशन तो नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे स्कूल एजुकेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स है कि आप जो है एक कक्षा में 40 से ज्यादा टीचर्स रेशियो के बारे में क्लियर कर रखा है, बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग के बारे में कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है. एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू फॉलो रिगार्डिंग द पैरामीटर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द अपेक्स कोर्ट, जिसमें ये दिया हुआ है कि आपके पास जो है फायर फाइटिंग का क्लैरिटी होनी चाहिए, जिसमें है कि हाइजीन होनी चाहिए. तो ये जो चीजें हैं ये तो सब जगह कॉमनैलिटीज हैं. एवरी स्कूल, एवरी बोर्ड हैज टू फॉलो इट. But otherwise, if there is any scope of provisions which can be taken as a decision at the level of the board and legally plausible and possible, then definitely as the chairman of the board, we will try to get it done. और हमारे बोर्ड में 45% मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ये भी बता दूं आपको. डायरेक्टर एनसीईआरटी इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड. Chairman CBSE is the member of the board. 5 Vice Chancellor of the Central Universities are the member of the board by the Government of India, and 5 Vice Chancellors are nominated as a member of the board by the sponsoring body Patanjali Yogpith. Ex-Chairman UGC is the member of the board. Professor SC Verma Padamshri, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखे हैं, जो फिजिक्स के कितने लोग हैं इसमें इंटरमीडिएट के बाद जो फिजिक्स पढ़े हों? कोई है ऐसा? फिजिक्स वाले कम मिल रहे हैं मुझे, मुंबई में भी कम मिल रहे थे. कौन से जो भी अगर घर परिवार में कोई आईआईटी में गया होगा, एंट्रेंस जो इंजीनियर होगा या अभी पढ़ रहा होगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो वर्मा जी की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बिना पढ़े हुए प्रवेश पाया होगा. इतना बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है साइंस की उनकी. ही इज द चेयरमैन ऑफ आवर साइंस डेवलपमेंट कमेटी टेक्स्ट बुक के, एंड ही इज द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑल्सो. 5 प्रोफेसर्स ऑफ आईआईटीज आर द मेंबर ऑफ द बोर्ड, और बहुत बड़े तमाम संत भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, ताकि बिलीफ सिस्टम में भी पुष्पगुच्छ हो और विज्ञान और अध्यात्म में भी पुष्पगुच्छ हो, ब्लेंडिंग हो, इंडियन कल्चर और साइंस में भी ब्लेंडिंग हो, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो. नमस्कार, मैं सुबोध जाजू 15 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ और 19 से ज़्यादा स्कूलों के साथ में मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं 7 अलग अलग स्कूलों के बॉडीज़ पर भी हूँ. मोस्टली मैं जहाँ पर इन्वॉल्व हूँ ये ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड स्कूल है. मैंने आपका पूरा एफिलिएशन बायलॉ पढ़ा कल यहाँ आने से पहले, और मैंने काफ़ी कुछ जो है सिमिलरिटीज़ भी देखी है सीबीएसई की, और थोड़ा लिबरल जो आपने रखा है वो भी मैंने देखा है लैंड के संदर्भ में या दूसरे संदर्भ में. मेरी अपेक्षा ये है कि जो भी हमारा एफिलिएशन बायलॉ है, साथ ही साथ इवैल्यूएशन पैटर्न क्या है, करिकुलर को करिकुलर क्या है, आपकी जो पब्लिकेशंस का है उसका थोड़ा सा एलोब्रेशन सबको हो, इस टाइप का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो, तो एकेडमिक क्या एक्सेलेंस है, किस टाइप से आगे बढ़ रहा है वो जानना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि लोग आसानी से जुड़े. साथ ही साथ क्या है कि बोर्ड, आई नो दैट बोर्ड इज गोइंग टू जस्ट एफिलेट, इवैल्यूएशन वगैरह पैटर्न सब कर रहा है, जैसे लोगों की अपेक्षा है कि उसके बीच में कहीं इन्वॉल्वमेंट आ रहा है क्या, तो वैसा नहीं है. लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जो है इसमें कुछ सुझाव देना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपसे पर्सनली जुड़ूंगा, और वेबसाइट में भी काफ़ी कुछ मेरे जो अनुभव है उस माध्यम से थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स होने चाहिए. और जैसे कि भारतीय शिक्षा पद्धति 3 हिस्सों में है, जिसमें एक तो एजुकेशन है, शिक्षण है, दूसरा जो है व्यक्तित्व का निर्माण है, और तीसरा जो है वो संस्कार है. ये 3 चीज़ें तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से लोगों का यही थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है. लेकिन साइंस और अभी का जो करियर और पूरा कंपटीशन है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर सबके सामने आए तो ये मेरे ख्याल से जुड़ाव को थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगा, ना कि केवल हम बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं खुद पतंजलि का उप जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ 2014-15 में, मावड़ संघ का तो मैंने काम किया है, और इस वक्त जिन स्कूलों में मैं काम कर रहा हूँ वो भारतीय शैक्षणिक पद्धति पर ही काम कर रहा हूँ. वहाँ पर इतना है कि मैंने उसको सैक्रामेंट विद साइंस किया है, तो संस्कार भी है और साइंस भी है, लेकिन विजिबल तरीके से जो है साइंस सामने आए, करेक्ट कंपैरिजन हो, हिस्ट्री क्या है, सिविक्स क्या है, साथ ही साथ सोशल स्टडीज में हम किस तरह से बच्चे को ले जा रहे हैं जो व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति, देन उसका जो बाकी का साइंस है, मैथ्स है, ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा इसके ऊपर एलोब्रेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, तो शायद जो स्कूलें, जो दूसरी भी स्कूलें यहाँ पर आई है और भी जुड़ना चाहती है, तो ये प्रेजेंटेशन ज्यादा प्रेरित करेगा हमें.
ऐसा है बेटा, आपने बहुत अच्छी सी बात रखी है। मैंने तो उसके पॉइंट्स को इसलिए नहीं रखा कि ऑलरेडी 1.25 घंटे बोल दिया था, तो मुझे लगा कि लोग ऊब जाते हैं बहुत लंबा डेलिब्रेशंस और डायटेक्टिक लेक्चरिंग वे में। लेकिन आपने प्रश्न उठा दिया है तो बहुत ही 5 मिनट में मैं बता रहा हूं। बोलने से ज्यादा आप हमारी पुस्तक एक बार पढ़ लो तो शायद आपकी ये सारी जो अप्रहेंशंस हैं और जो सुझाव हैं काफी हद तक पूरा होता हुआ दिखेगा। आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। साइंस की किताब में हमने एससी वर्मा को इसीलिए अध्यक्ष बनाया कि किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंसी या साइंस की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में डाइल्यूशन ना आने पाए, बल्कि उससे एक कदम आगे हो। अब हमारी 6ठी की किताब 19 कॉन्सेप्ट हैं, 19 कहानियां हैं, और बच्चे जब कहानी पढ़ेंगे तो उनको अपने आसपास के परिवेश से ही जोड़ा गया है कहानी को, और उस कहानी के माध्यम से इंटरेस्टिंग वे में साइंस के ग्रेड 6 के लेवल पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपको हर कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिलेगा होलिस्टिक वे में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोग अगर थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे स्पेस को पढ़ना है, एटमॉस्फेयर को। अभी ज्यादातर किताबों में क्या है, उसके लेयर्स की चर्चा होती है, उसका पाई चार्ट या कुछ बना देते हैं, बार डायग्राम, उसको उसके आगे लिखते हैं कि ये है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, दुनिया इस तरह के पढ़ा देते हैं साइंस में भी और ज्योग्राफी में भी। लेकिन अगर आप हमारी पहला चैप्टर देखेंगे, सर्च इन द स्काईज करके है चैप्टर, क्योंकि एनसीएफ भी कहती है और बल्कि जितने भी इंटरनेशनल एडुकेटर्स हैं, इवन आईबी बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड के लोगों को भी बात करेंगे तो जो आप बोल रहे हैं यही बोलते हैं कि साइंस 8वीं तक बहुत ही कंपटीशन ओरिएंटेड साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले 8वीं तक बच्चे को साइंटिफिक नॉलेज के साथ जोड़ने, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की टेम्पर को डेवलप करने की टेक्निक और एप्टीट्यूड डेवलप करना है। दे शुड अप्रिशिएट व्हाट इज साइंस, दे शुड सर्च साइंस इन सराउंडिंग, they should know what is the impact of science on social sciences and social science impact on science. What is the impact of history on science, geography on science, and science impact on history, political governance. This interrelationship between the science, society and technology, and interdisciplinary relationship, development of creativity, development of scientific tempers, development of inquisitiveness, inquiry, and understanding the evolution of science right from the primitive age to the modern science age, ये बच्चे के अंदर आसपास के परिवेश से हैंड्स ऑन, डिस्कवरी मोड, प्रोजेक्ट सेंट्रिक, इंक्वायरी बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड एंड डायटेक्टिव, ऑब्वियसली सम इन लेक्चरिंग मोड। ये हमने जो किताब हमारी, जब एक बार आप पढ़ लोगे किताब को तो साइंस के बारे में शायद फिर बेहतर सुझाव दे पाओगे कि उसमें और क्या जोड़ा जाए। आज प्रिलिमिनरी हमने बैठक इसलिए रखी थी कि आपकी पहली बार किसी बोर्ड के बारे में ओरिएंटेशन तभी होगा जब आपको ये मालूम है उसका प्राण क्या है, व्हाट इज द सोल ऑफ द बोर्ड। जब वो क्लैरिटी हो जाएगी तो सोल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल हमारा, कि हार्ट कहाँ होगा, किडनी कहाँ होगी, पैंक्रियास कैसा होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, न्यूरो कैसा होगा, उसके लिए फिर हम प्रेजेंटेशन बनाए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर साइंस अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस इन सोशल साइंस अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लैंग्वेज अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस इन द संस्कृत अप्रोच, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मैथमेटिक्स अप्रोच। वो सारी चीजें बहुत ही स्पेशलिटी के साथ हम किताब भी आपको देंगे, आप पढ़िएगा। उसमें आपको हमेशा हर चैप्टर में प्रारंभ से अंत तक गणित भी दिखेगी, विज्ञान भी दिखेगा और प्राचीन संस्कृति का दृष्टिकोण भी स्वाद के रूप में दिखेगा।
इसमें एक सुझाव और था मेरा, जो एआई या स्टेम एजुकेशन है, जो आजकल जो है स्कूलों में स्टेम एजुकेशन, क्योंकि बच्चा तो अभी पूरा इंजीनियरिंग के साथ ही पैदा हो रहा है, उसके हाथ में एआई टूल्स हैं, तो जो 9th और 10th में इसमें सम्मिलित किया गया है, अगर स्टेम को लेकर आए, उसमें एआई साथ में लाए, तो कई बोर्ड ने जैसा 5th और 6th के बाद में उसको लाया है और बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको नीचे ला सकेंगे तो बेहतर, ये सुझाव है। बेटा इस पर हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बहुत सारे जो पूरे दुनिया में जो एजुकेशन पर नए नए रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा मत है, आई एम नॉट सेइंग आई एम एग्रीइंग विद देयर व्यू पॉइंट, बट उनका एक बहुत बड़ा एक मेजर मत है लोगों का कि 14 साल तक बच्चों को बहुत ही टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस से जोड़ने की बजाय उनके अंदर जॉयफुल नेचुरल लर्निंग इनरिचमेंट फैसिलिटीज देनी चाहिए। उनके अंदर पढ़ने के प्रति प्रेम जागृत करो, उनके अंदर जो इनबिल्ट, जो विवेकानंद कहते थे कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड पोटेंशियल ऑलरेडी विद इन ह्यूमन बीइंग बाय द नेचर, उसका मैनिफेस्टेशन करना है। तो उनका कहना है कि डोंट स्ट्रेस द स्टूडेंट टू मच ऑन द कॉम्पिटेंसी लेवल, ट्राई टू ओरिएंट द चाइल्ड विद देयर natural instinct to engage with joyful learning, और एक बार वो लर्निंग का मजा उनको आ जाएगा, जिस कहते हैं ना मस्ती आ जाएगी, तो फिर कुछ भी सिखा दोगे फिर वो सीख लेंगे जल्दी। लेकिन आई एग्री कि मैंने जो सोचा है बीच का रास्ता, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम टेक्निकलिटीज नहीं पढ़ाएंगे उन्हें 6ठी 7वीं 8वीं में, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट आने वाला है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुरा नहीं है, लेकिन जो खतरे हैं कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा, कहीं लोग बेकार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ह्यूमन इमोशंस खत्म तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस खतरे में तो नहीं होगा, कहीं मानव अपनी गरिमा से कहीं डिप्रेशन में तो नहीं आएगा कि हमसे बेहतर क्रिएटिव इंटेलिजेंस तो मशीन का है, एक रोबोटिक ह्यूमन बीइंग इज बेटर देन नेचुरल ह्यूमन बीइंग, ऐसा तो नहीं आ जाएगा। इन सारी चीजों को बहुत ही खूबसूरती से इस वैल्यूज को लाने के लिए कि यू यूज द साइंस, यू यूज द टेक्नोलॉजी, यू यूज द एआई, बट बी ऑलवेज ए इमोशनली रिच ह्यूमन बीइंग, जो कि रोबोटिक नहीं कर सकता। ये वाले कॉन्सेप्ट को हम लाएंगे, इसमें आप मेरी मदद करो, and be co-traveler, how we can reach this. Definitely sir, thank you for your answers. Definitely I'm going to, or I would like to join the भारतीय शिक्षा बोर्ड। और एक ही चीज है कि हम इंटरनेशनल स्कूल बहुत करते हैं, पर इंटरनेशनल स्कूल क्या है कोई नहीं बताता। एक और चीज बताता हूँ, मैं सालों से सुनता आता हूँ जर्मन पैटर्न, वो कौन सा वो फिनलैंड पैटर्न समथिंग, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं सबको बोलता हूँ प्लीज एक्सप्लेन द पैटर्न, नो बडी कैन एक्सप्लेन दैट, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भारतीय शिक्षा पद्धति को अगर आप स्टडी करो तो सबसे बेहतर है, केवल हमने जो है उसको मार्केटिंग नहीं किया। मैं तुमको एक लाइन जोड़ रहा हूं बेटा, कि मैं एक लाइन बताऊं, जो फिनलैंड मॉडल है मैंने उसको अध्ययन किया है, ये पूरा का पूरा हमारे गुरुकुलों की नकल और डिफरेंट जार्गन में उसका एक मार्केटिंग है, ठीक नकल है। मैं कभी उसका भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, क्योंकि आपका शिक्षा की नगरी है ये, कभी फिर बुलाएंगे तो मैं आकर के आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा कि किस तरह से मॉडर्न जितनी भी वोकैबुलरी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो चर्चा होती है ना, आर्ट इंटीग्रेशन, कल्चर इंटीग्रेशन, वैल्यू इंटीग्रेशन, इतने बड़े बड़े बम्बार्डमेंट कर दिए जाते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीजें जो बम्बार्डमेंट है ना, जैसे कि आजकल बम्बार्डमेंट कर रहा है यूक्रेन पर रसा, उसी तरह से हम बच्चों के मस्तिष्क पर इतना बम डाल देते हैं कि वो बेचारा हताश हो जाता है कि मैं पढ़ूं कैसे, टीचर भी हताश हो जाता है। ये ऑल दीज सिस्टम्स वेयर द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ आवर होलिस्टिक विराट गुरुकुल पद्धति, दिस इज ओनली न्यू मार्केटिंग बाय द वेस्टर्न्स। आई विल प्रूव इट विद मंत्र, भाषण से नहीं, आपको मंत्र दिखाऊंगा कि ऋग्वेद के किस तरह 6ठे 7वें 10वें मंडल के मंत्र, तैत्रीय उपनिषद की शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली
कैसे उस बात को, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैसे भृगुवल्ली कहती है। एक संकेत दे रहा हूं, तैत्तिरीय उपनिषद का भृगुवल्ली ये कहता है कि जब पूछने जाते हैं अपने पिता वरुण से भृगु तो कि हमारे पास ब्रह्म क्या है, मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब वो ब्रह्म को कहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, एक संकेत देते हैं, प्रॉम्प्ट्स देते हैं, जो आप बात कर रहे थे ना। अब एनसीएफ भी कहता है सभी की वन शुड गिव ओनली प्रॉम्प्ट्स, तो वहां पर भृगुवल्ली में संकेत है। भृगु खुद मेहनत करते हैं, फिर आके उत्तर देते हैं कि अन्न है ब्रह्म, कहते हैं और करो और एक्सप्लोर करो। फिर वो कहते हैं प्राण ब्रह्म है, कहते हैं और एक्सप्लोर करो। फिर कहते हैं मन ब्रह्म है, कहते हैं और एक्सप्लोर करो। फिर आके फिर एक्सप्लोर करके कहते हैं कि विज्ञान ब्रह्म है, कहते हैं और एक्सप्लोर करो। फिर वो कहते हैं आनंदम ब्रह्मा, बोले हाँ अब सही पहुंच गए हो। तो ये जो नॉलेज एक्सप्लोरेशन का, ये जो एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात होती है या एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात होती है, these all were very beautifully integral component of our Gurukul system. We have to integrate those in our modern system. Naturally कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो मॉडर्न और प्राचीन में हमें समन्वय करना होगा, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा उसमें सिंथेसिस करना होगा, संश्लेषण करना होगा। सबसे पहले आप सभी महानुभावों का मैं अभिवादन करता हूं और सभी श्रोतागणों का भी मैं अभिवादन करता हूं। मैं महेश जोशी सांगली से आया हूं। सांगली में सावरकर प्रतिष्ठान है, वहां पर मैं अध्यापक हूं। गत 25 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। मेरे कुछ शंकाएं हैं। पहली तो यह है कि क्या बीएसबी का पूरा पाठ्यक्रम तैयार है, क्या उनकी किताबें तैयार है, फिर अगर है तो वे कहाँ से है, या प्री प्राइमरी से है, अगर प्री प्राइमरी प्राइमरी से है तो फिर कहाँ तक है, और उसका माध्यम क्या रहेगा, किस माध्यम में अगर मैं जुड़ना चाहता हूं तो किस माध्यम में मुझे पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूं, हमारे जो छात्र हैं वो सभी मराठी में पढ़ते हैं, अगर वे सीबीएसई के तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो फिर उसका माध्यम क्या रहेगा। ये मेरे कुछ सवाल थे, कृपया आप उनका। ऐसा है कि माध्यम अभी तक जो किताबें हैं वो तो इंग्लिश और हिंदी में हमने तैयार प्रारंभ किया है 2 वर्षों से, और चूंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी 29 सितंबर 2023 को आया है, तो इसलिए चूंकि हम तो इस स्पिरिट में पहले से ही लगे हुए थे, तो हम नर्सरी से 6ठी तक की किताब तैयार कर दिए हैं। अभी इसका हमने कि नर्सरी और यूकेजी, एलकेजी यूकेजी का नाम हमने थोड़ा भिन्न रखा है। प्रत्यूष, अरुण और उदय, सूरज के साथ जोड़ा है हमने। प्रत्यूष बेला आप सब जानते होंगे, फिर अरुण बेला आती है, फिर उदय होता है सूर्य का। ब्राह्म मुहूर्त, अरुणिमा और उदय, नॉलेज के जो उसकी सिस्टम है उसके बारे में स्प्राउटिंग को उस रूप में लिया है। बाकी पहली से 6ठी तक किताब तैयार है। 7वीं 8वीं किताब हमारी अक्टूबर तक प्रिंट हो जाएगी, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का हम सिलेबस प्रोसेस में हैं। फाइनल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने मंजुल भार्गव जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो कॉम्पिटेंसी ग्रेड वाइज उन्होंने एनसीएफ पर डिफाइन किया है, उसकी डिटेलिंग उन्होंने भी नहीं किया है अभी, सिर्फ ब्लूप्रिंट दिया है। तो हम अपना तैयार तो किए हैं उसके आधार पर, बीएसबी के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, स्पिरिट देखते हुए एनईपी की, लेकिन एग्जैक्टली हम बनाएंगे किताब तब जो मंजुल भार्गव जो अध्यक्ष हैं उसके सेंट्रल कमेटी के, उनकी डिटेलिंग आ जाए। आपने देखा होगा एनसीईआरटी ने इसीलिए अभी एक भी किताब नहीं छाप पाई। 3री और 6ठी की किताब को उन्होंने कहा पीडीएफ में भेजेंगे, लेकिन वो भी 3री की 1-2 लैंग्वेज की भेज पाए, बाकी नहीं भेज पाए, इसलिए कि उनके यहाँ द्वंद्व मचा हुआ है कि वहां तो अलग अलग फिलॉसफी के लोग हैं, तो आपस में वहां पर कुछ ज्यादा ही तर्क कुतर्क होते हैं, तो अलाइनमेंट में कंसेंसस नहीं आ पाया है। हम चूंकि स्पिरिटेड थे 2 साल से, तो हमारे टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी के लोगों में कंसेंसस हो गया, इसलिए हम जल्दी ला पाए। तो हम 1 अप्रैल से आपको हिंदी इंग्लिश तो दे ही देंगे, लेकिन अगर कोई आप में से हमें महाराष्ट्र में अगर ये भी कह दे कि प्राइवेट फाइनेंस स्कूल्स,
अभी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एडेड और सपोर्टेड की बात नहीं कर रहा हूं, जो निजी वित्त पोषित हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, जो प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाते हैं रेफरेंस के रूप में, अगर उस जगह भी मेरी पुस्तक को स्थान दे दें, और ऐसे पूरे महाराष्ट्र में 100 विद्यालय भी होंगे, तो हम आपको मराठी में भी ट्रांसलेट करके अपने कंटेंट को उपलब्ध करा देंगे। ठीक, गुजरात में गया था, गुजरात में लोगों ने हमें 140 विद्यालयों को चिन्हित करके दे दिया है, हमने सेल बना दिया है और गुजराती में ट्रांसलेशन हमने प्रारंभ कर दिया। उनको हम जनवरी फरवरी तक किताब उपलब्ध करा देंगे। देखो, इंग्लिश की किताब तो इंग्लिश में होगी, हिंदी की तो हिंदी में होगी लैंग्वेज, संस्कृत तो संस्कृत में ही होगी, और आपको जो वर्ल्ड अराउंड अस है ईवीएस, वो मराठी करना होगा हमें आपको मैथमेटिक्स मराठी करनी होगी 5वीं तक, और 6ठी ऑनवर्ड्स हमें सोशल साइंस भी करनी होगी मराठी में, साइंस भी करनी होगी मराठी में, और बाकी जो आपकी हिंदी इंग्लिश संस्कृत तो सेम होगी। और अगर आपकी कोई अपनी लैंग्वेज भी कंपलसरी होती होगी स्टेट कॉन्सेप्ट में, तो वो फिर उसमें हम आपकी एससीईआरटी की किताब लगवा देंगे, अलाउ कर देंगे। हमने वैसे भी ये कर रखा है कि जब तक हमारी किताब हमारी भावना के अनुसार पूरी तैयार नहीं होती है, हमारे बोर्ड से कोई जुड़ेगा तो या तो मेरी किताब चलाएगा, या अगर हमारी नहीं बनी है तो एनसीईआरटी तक को मैं अलाउ किया हूं, किसी प्राइवेट पब्लिशर को अलाउ नहीं किया हूं। जो हमारे बोर्ड की अगर वेबसाइट देखिएगा तो वी आर रेडी, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस में तो एटलीस्ट जो 22 भाषाएं शेड्यूल 8 में हैं, उनमें तो हमारा टारगेट है ही कि अपनी बात को जब तक वहां नहीं पहुंचाएंगे तो भारतीयता तमिलनाडु में बिना तमिल के नहीं पहुंचेगी, मलयालम के बिना केरल में नहीं पहुंचेगी। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द कल्चर, तो वी हैव टू फॉलो इट। बट हमें इतने स्कूल तो दे दो यार कि हमें प्रिंट में नुकसान ना हो, कि पता चला हमने प्रिंटर को पैसा देके किताब रख लिया, आप ले ही नहीं रहे हैं, तो पता चला दीमक चाट रहा है उसको। तो आप एक बार हमारी इंग्लिश वाली मीडियम की किताब देख लो, अगर आप कन्विंस हो और आप कहो कि ठीक है सर, हमारे पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, इसमें सब स्कूल भी हमारी किताब प्राइवेट पब्लिशर की जगह लगाने को तैयार हो जाए, हम आपको 3 महीने के अंदर मराठी में ट्रांसलेट करा के फरवरी तक उपलब्ध करा दें। ठीक।